नमस्कार बच्चों, आप सभी का टीएसए क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो है G20 सम्मेलन। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 सम्मेलन की शुरुआत क्यों की गई इसकी? ये इसलिए की गई क्योंकि जितने भी हमारे पूरी दुनिया में विकासशील देश हैं, है ना, तो उनको जो है आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उभारने के लिए ये सम्मेलन की शुरुआत की गई। इसमें दोनों तरीके के देश हैं, विकसित भी हैं और विकासशील भी हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि G20 में जी का क्या अर्थ है। तो देखिए बेटा, हमारे जी वाले बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, जैसे कि G4 होता है, G5 होता है, G7 होता है और आपका G15 होता है, G20 होता है और G24 होता है। तो इसमें जो जी है, इसमें सभी में जी का जो अर्थ है वो अर्थ है ग्रुप, या हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे समूह। ठीक है, अब जो उसके आगे नंबर लिखा हुआ है ये इसको ये दर्शाता है कि इसमें कितने देश या कितने संगठन शामिल हैं। तो G20 में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ संगठन भी शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम जी का समझ गए हैं कि जी का मीन्स है ग्रुप और 20 का मीन्स है यानी कि 20 देश या 20 संगठन इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि G20 की शुरुआत कब हुई। G20 की शुरुआत G20 की शुरुआत कब हुई? तो देखिए बेटा, इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1999 में। दिसंबर 1999 में इसकी पहली बैठक जो आयोजित की गई थी वो आयोजित की गई थी आपकी वॉशिंगटन डीसी। कहां पर की गई थी? वॉशिंगटन डीसी। और ये कहां पर है? ये है आपका यूएसए में। अब इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले चर्चा की गई थी वो हमारी की गई थी अक्टूबर 1999 में, जब आपका G7 सम्मेलन हुआ था। और G7 सम्मेलन कहां हुआ था? वो हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी में इस सम्मेलन को बनाने के लिए सबसे पहले बात रखी गई। जब बात रखी गई तो वो बात मान ली गई और इसकी पहली बैठक कहां पर हुई? वो हमारी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुई। और मैं आपको बता दूं कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, क्योंकि इसकी हर साल अध्यक्षता किसी न किसी देश को सौंपी जाती है। जैसे कि इस साल 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो यानी कि जो हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं एक साल के लिए। अब अगले साल जो होगा, है ना, जिसको भी हम इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे अगले साल वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा और इसका मुख्यालय भी वही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, तो हमने ये समझ लिया कि G20 सम्मेलन का आयोजन स्थान, इसकी शुरुआत हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थान। तो इसका आयोजन स्थान जो है वो कौन सा है बेटा? तो देखिए ये कहां पर हुआ है इस बार 2023 में? ये हुआ भारत मंडपम, यानी जिस बिल्डिंग में ये आयोजित किया गया उस बिल्डिंग का नाम है भारत मंडपम। ठीक है, जो कि कहां पर है आपका? ये है आपका प्रगति मैदान। और अगर शहर कहेगा तो शहर है हमारा नई दिल्ली। क्लियर हो गया? अब ये जो बैठक चली है हमारी 2 दिन चली है, ये हमारी स्टार्ट हुई थी 9 सितंबर से 10 सितंबर तक इस बैठक का आयोजन भारत में किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है एग्जाम में कि G20 शिखर सम्मेलन 2023
का आयोजन इनमें से किस बिल्डिंग में किया गया? तो बिल्डिंग का नाम है आपका भारत मंडपम। ठीक है। अगर स्थान पूछे तो स्थान क्या है हमारा? प्रगति मैदान। और अगर शहर पूछे तो शहर है हमारा नई दिल्ली। और अगर इसकी डेट पूछे तो डेट है 9 सितंबर से 10 सितंबर तक, यानी 2 दिन ये आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे हम G20। देखिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन आता है कि G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो थीम आपको देखो ये दिखाई दे रही है, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20 शिखर सम्मेलन के कुल चरण कितने हैं, यानी कि कितने चरणों में आयोजित किया गया है? तो इसके चरण हैं देखिए 3, यानी कि इसको कितनी स्टेजों में आयोजित किया गया? वो 3 स्टेज में किया गया। और तीनों स्टेजों के नाम क्या क्या हैं? तो देखिए पहली स्टेज का नाम है वन अर्थ, सेकेंड स्टेज का नाम है वन फैमिली, और तीसरी स्टेज का नाम है आवर फ्यूचर। तीनों स्टेज के नाम बता दिए मैंने आपको, और तीनों चरण के नाम बता दिए। अब हमारा क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के प्रथम चरण का क्या नाम था? तो पहले चरण का नाम क्या था? वन अर्थ। दूसरे चरण का नाम क्या था? वन फैमिली। तीसरे चरण का नाम क्या था? आवर फ्यूचर। ठीक है। अब यहां से हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा G20 शिखर सम्मेलन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? वो है आपका कमल का फूल। कमल का फूल है। देखिए आपको इसमें ये फूल दिख रहा है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए चलिए आगे देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला नया सदस्य देश। सदस्य देश या संगठन, या संगठन। तो इसमें जो इस साल स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है वो है हमारा अफ्रीकी संगठन या अफ्रीकी संघ को नया सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि G20 में जी का क्या अर्थ है? ग्रुप। 20 का मीन्स है यहां पर कि यहां पर जो देश या संगठन की संख्या वो कितनी है? 20। अब मैं अगर इनकी मैं बात करूं तो बात करने में हमारी ये बात होती है कि अगर हम देश पूछें कि G20 में शामिल कुल देश कितने हैं, तो देखिए शामिल देश हैं 19। ठीक है। अब संगठन कितने हो गए इसमें? तो संगठन हो गए 2। संगठन कितने हो गए? 2। अब वो 2 संगठन कौन कौन से हैं? तो पहला संगठन जो इसमें शामिल हुआ था उसका नाम था यूरोपियन संघ, यूरोपीय संघ। और दूसरा है हमारा अफ्रीकी संघ। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए G20 का नया नाम, यानी कि अभी तक तो इसका नाम G20 है, लेकिन जब इसमें अफ्रीकी देश शामिल हो गया है नया सदस्य के रूप में, तो अब इसको जाना जाएगा G21। यानी G20 का नया नाम क्या हो गया है? G21। ठीक है, जिसके अंतर्गत 19 देश हैं और 2 संगठन हैं इसमें। चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन आता है हमारा, G20 सम्मेलन 2024 का आयोजक देश। तो देखिए मैं आपको इसमें एक पिछला बताता हूं, है ना, तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो देखिए अगला है हमारा G20 सम्मेलन 2024। तो बात करता हूं मैं आपसे 2022 की। पहले 2022 में इसका आयोजन किया गया था जकार्ता, जो कि कहां पर है आपका? इंडोनेशिया। 2023 में इसका आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली। नई दिल्ली यानी कि भारत। अब 2024 का जो होगा हमारा, वो होगा हमारा रियो डी जेनेरियो। ये कहां पर है? ये है आपका ब्राजील। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहां पर यह भी बन सकता है कि G20 2024 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा, या ब्राजील के कौन से शहर में होगा। तो देखिए अगर ब्राजील का शहर पूछेगा तो शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये था हमारा सारा कंटेंट। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।